नमस्कार। आज अपनी जो वंदना की पुस्तक है उसमें मैंने सबसे पहले सभी को सिलेबस में लिखा है। उसके पश्चात मैंने वंदना का दीप मंत्र से लेकर और लास्ट में शांति पाठ तक आपको गाने का तरीका बताया। उसके बाद मेरा आप सभी भैयाओं से ये आग्रह है, जो भी भजन मैं इस समय गाता हूँ या जो भी आप सुनते हैं तो उसको अपने घर में गाने का प्रयास करें। ठीक है, हार्मोनियम नहीं होगा या होगा उसे बजाने का भी प्रयास करें अगर हार्मोनियम है, और नहीं तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप उसे गाने का प्रयास करें। आज हमारे साथ प्रसाद भैया नहीं है तो हमारे सहयोग में हमारे स्पोर्ट्स के आचार्य जी सिर्फ साथ देने के लिए यहाँ पर है, क्योंकि संगीत ऐसा विषय है जो अकेले हो नहीं पाता, तो इसलिए सपोर्ट में अपने राहुल जी हैं जो यहाँ पर कौन से फुटबॉल के हैं, तो आप हमारे सहयोग में यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। तो आज जो मैं आपके सामने विषय लेके आया हूँ वो अपने विद्या भारती में वंदना हॉल में एक दिन सत्र इसका भी रहता है, जिसे प्रातः स्मरण कहते हैं। आदि काल से ही या वैदिक रीति के अनुसार बहुत पुराने समय से प्रातः स्मरण को करने की परंपरा हमारे अंदर रही, हमारे समाज में रही, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ कारणों से, कुछ गलत भ्रांतियों से, गलत आदतों के कारण उन सब चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। नहीं तो पहले जब कोई भी व्यक्ति उठता था तो उठने के तुरंत बाद धरती पर पैर रखने से पहले ही भगवानों को याद कर लेता था। हर एक चीज पूज्य नहीं थी, कोई भी विषय ऐसा नहीं था जो पूज्य नहीं था। इसीलिए हमारे 64 करोड़ देवी देवता, नहीं तो हमारे भी एक ही होते। इसीलिए प्रातः स्मरण भी विद्या भारती के सिलेबस में लिया गया है, जिससे कि रोज भैया उठने से पहले, बेड से बिस्तर से उठने से पहले ही भगवान को याद कर लेते थे। और उसमें प्रातः स्मरण में प्रातःकाल उठकर अपने हित की, आत्मा को साधने का कार्य वहीं से शुरू हो जाता था, और उसके लिए शक्ति मिले इसके लिए हम प्रार्थना करते थे। प्रातः स्मरण का हम वाचन करते थे उठने से पहले। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास, अपनी मातृभूमि और राष्ट्र के प्रति भक्ति और प्रेम तथा जो अपने पूर्वज हैं उनको भी हम इसमें स्मरण करते थे, और अपने आत्मगौरव और स्वाभिमान के भाव को, जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बड़े बड़े वीरता के कार्य करे गए, उसमें अपने अंदर अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए इन चीज़ों को हम उठने से पहले ही बिस्तर पर बैठे बैठे याद करते थे। अपने राष्ट्र के जो शूरवीर थे उनकी गाथाओं को और अपने आराध्यों को वहीं से हमारा नमन करने का समय शुरू हो जाता था। और अपने स्वाभिमान के लिए हमारे अंदर भाव पैदा होते थे, ऐसे मंत्रों का हम जाप करते थे। और अपने कर्तव्य के पथ पर बढ़ता हुआ मनुष्य अपनी नई नई सफलताओं को फिर ग्रहण करता था, नई नई सफलताओं को छूता था। क्यों छूता था? क्योंकि वो ये सब कार्य करता था जो आजकल के समाज जिन कार्यों को भूल चुका है। तो उसी में विद्या भारती ने ये प्रातः स्मरण को भी रखा अपने सिलेबस में, ताकि बच्चों में पुराने संस्कार फिर से डाले जा सके। ये जो पुराने संस्कार हैं वो जीवित रहे। यह हिंदू परंपरा या संस्कृति की जो हम बात करते हैं उसका आगे प्रसार हो सके। तो इसका नाम सिलेबस में रखा गया प्रातः स्मरण। पहले मैं इसका उच्चारण आपको समझाऊंगा, पहले श्लोक का, फिर उसका अर्थ बताऊंगा, फिर उसको गाने का तरीका, और अंत में हारमोनियम में भी उसको मैं गाने का आप लोग के सामने प्रयास करूँगा। और उसमें जो भी, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्वान तो हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि संस्कृत के उच्चारण ठीक हों, तो उसके लिए हम भी पूछ के ही करते हैं संस्कृत के आचार्य से। तो उसमें जो भी होता है,
पहला श्लोक है कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। ये पहला जो श्लोक है उसको ऐसे गाएं, उच्चारण ऐसे करना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। यानी कि प्रातः उठ के बच्चा जब सुबह उठता था तो या कोई भी व्यक्ति वैदिक संस्कृति का जो पुराने समय में उठता था तो उठते ही पहले अपने हाथों को ऐसे खोलता था और इस पहले मंत्र का जाप करता था जो था कराग्रे वसते लक्ष्मी। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अपने हाथ में ही सारे जितने भगवान हैं उनके वो दर्शन करता था और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता था। तो इसका अर्थ हुआ कर का जो अग्रभाग है सबसे पहला ऊपर वाला भाग यानी कि इसको देखते हुए पहले उसको बोलता था, पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, फिर इस भाग को देखता था दोनों हाथों में और लक्ष्मी जी का उसमें स्मरण करता था। कर मूले तो गोविंदा, मूल यानी हाथ के मूल यानी सबसे नीचे को देखते हुए वो कहता था कर मूले तो गोविंदा, यानी कि यहाँ पर गोविंद जगन्नाथ भगवान के दर्शन करता था। तो तब उनकी प्रार्थना करता था, प्रभाते कर दर्शन, सुबह सुबह इनके दर्शन करके उनसे आशीर्वाद को प्राप्त करता था। पहले श्लोक का ये सामान्य अर्थ है। अब वो इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है, कर के मध्य भाग में सरस्वती का निवास है और कर के सबसे मूल यानी नीचे के भाग में गोविंद यानी जगन्नाथ जी का अपने कृष्ण भगवान का अपने विष्णु भगवान का वास है। यानी इन तीन देवताओं का वो स्मरण सुबह उठने से पहले ही करना था। अर्थात पुरुषार्थ का ये जो है हाथ के मध्य में सरस्वती का, करके मूल में गोविंदा का निवास है। पुरुषार्थ यानी कोई भी आप कर्म कर रहे हैं तो कर्तव्य कर्म के मूल में सब प्रकार के धन धान्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी और भक्ति के दाता गोविंदा का ध्यान और करके मध्य में ज्ञान विज्ञान की देवी सरस्वती की साधना करने के प्राणायाम स्वरूप सब प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। तो इन तीन देवी देवताओं का जब वो सुबह ध्यान करने लगता था तो उसके बाद उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती थी। इस तरह से वो इसका उच्चारण करता था। तो इसके उच्चारण का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। यानी सुबह उठने से पहले सुबह सबसे पहले मैं अपने को शक्तिमान बनाने के लिए इन तीनों देवी देवताओं का आराधना करता था। इस श्लोक का अर्थ यह है। फिर वो कहते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्वमे। हे धरती माता, समुद्र वसने देवी, हे मातृभूमि देवता यानी कि धरती माता स्वयं विष्णु पति रूप में आपके हैं, विष्णु भगवान आपके पति रूप में और आपकी रक्षा करते हैं। मैं आपको हे धरती माता प्रणाम करता हूँ। ऐसा बालक बोलता था, ऐसे सभी लोग बोलते थे पुराने समय और अभी भी कई जब संगम में बोला जाता है, कई और विद्यावर्ती के स्कूलों में इसको बोला जाता है। तो वो कहता था हे धरती माता, ऐसी धरती माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सागर रूपी देवी, यानी कि जो धरती का परिधान है, सागर रूपी देवी यानी सागर के रूप में जिस धरती ने वस्त्र धारण करे हैं और पर्वत रूपी जिस धरती का वक्ष स्थल है से शोभावान है ये धरती माता। ऐसी धरती माता को मैं पैर रखने से पहले, उस जमीन में पैर रखने से पहले मैं प्रणाम करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि हे माता मैं तेरे ऊपर पैर रख रहा हूँ तो मुझे इसके लिए क्षमा करना। तो
तो इस दूसरे श्लोक में ये अर्थ दिया है। फिर वो आगे की वंदना करता है कि ब्रह्मा मुरारी स्फुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केत्वा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। फिर वो आगे की प्रार्थना करता है कि ब्रह्मा के ये ब्रह्मा मुरारी स्फुरांतकारी, ब्रह्मा मुरारी विष्णु से मतलब है, और स्फुरांत यानी कि शिव से मतलब है। स्फुर यानी नासक, शिव ऐसे जो सब ब्रह्मा जो है सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु जो है उसका पालन करते हैं, और शिव जो है स्फुरांत जिसे कहा जाता है वो नासक है, सृष्टि का संहार, सृष्टि का संहार नहीं, मतलब कि जो चीज़ की आवश्यकता या जिनका समय खत्म हो जाता है वो उनके द्वारा उस चीज़ का नाश होना शुरू हो जाता है, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो किसी भी तरह का पाप। ये तीनों लोगों के देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों की भी मैं आराधना करता हूँ। तथा फिर वो कहता है भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, तथा सूर्य चंद्रमा भूमिपुत्र, भूमिपुत्र यानी जितने ग्रह हैं वो सब भूमिपुत्र हैं। भूमिपुत्र यानी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु, ये जो 9 ग्रह हैं सभी को मैं सुबह बिस्तर मैं उठने से पहले ही क्या करता हूँ, अपना मेरा मंगलमय हो, मेरे 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 सारे ग्रह शांत हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यानी भूमिपुत्र जो है उन सभी की मैं प्रार्थना उठने से पहले कर लेता हूँ। ये इस श्लोक में बताया गया। अगला है सनत कुमारा सनकासनंदना सनातनोऽप्यासुरपिङ्गलोचा सप्तास्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अब इनकी अर्चना करने के पश्चात मैं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की भी उसके बाद इस मंत्र में पूजा की अर्चना की गई। ब्रह्मा के मानस पुत्र यानी बाल ऋषि जो थे वो थे सनत कुमार, सनत, सनंदना और सनातना तथा शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि के शिष्य, ये जो थे इनको भी मैं वंदन करता हूँ। आसुरी एवं छंदों का ज्ञान कराने वाले मुनि कौन थे? पिंगल थे। पिंगल मेरे इस प्रभात को मंगलमय करें, यानी कि जो भी ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र हैं, सनत कुमारा, सनका, सनंदना, सनतनुका, सुपिंगल, जो ये सब के 7 के नाम आए हैं, ये सभी लोग मेरा मंगल करें, मंगल कामना करें, इसकी कामना इसमें मैं हाथ जोड़कर उनसे करता हूँ। और इसके अतिरिक्त नाद ब्रह्म के जो है 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, यानी 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर, ये क्या करना है कि इनको संस्कृत में कहा जाता है षडल, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम और निषाद, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर हमारी पृथ्वी के नीचे भी जो 7 रसातल है, यानी 7 रसातल क्या? अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और महातल और पाताल, मेरे लिए ये मेरे प्रभात को मंगलकारी करें, मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ, ये सभी जो है मेरे लिए मंगलमय। इस तरह की प्रार्थना तीसरे श्लोक में करी गई है। अब अगला श्लोक जो है सप्ताणवासा सप्ताकुलाश्चा सप्तासयोगी पवनानि सप्ता भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्ता कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इसके अतिरिक्त फिर वो अगले श्लोक में प्रार्थना करता है कि ये 7 जो समुद्र हैं, अर्थात भूखंड के लवणादि, इच्छु सागर, सुनार और ये सब जितने भी समुद्र हैं, क्षीर सागर से लेकर और सभी 7 सरिता, 7 पर्वत और जो सप्तऋषि हैं, जैसे सप्तऋषि में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज और गौतम, जमनाग्नि
वशिष्ठ और विश्वामित्र सातों द्वीप, जैसे मंत्रों में भी आता है जम्बू द्वीप, भरतखंड, आर्यवर्त, ऐसे करके जितने हमारे सातों द्वीप हैं, यानी कि द्वीप जम्बू हो गया प्लस सारणी, कुश, कौच और सात और पुष्कर, और सातों वन, सात वन जो है उनमें से दंडक वन है, यानी वनों को कहा जाता था, उनके नाम संस्कृत में अलग थे। दंडकारण वन हो गया, खंडकारण वन, चंपारण, वेदारण, नैमिषारण, ब्रह्मारण और धर्मारण, और सातों भुवन जिनसे कि गायत्री मंत्र का भी वो बना है, सातों सातों उसमें क्या कहते हैं भुवन आ जाते हैं गायत्री मंत्र के अंतर्गत में। कहा जाता है ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सातों भुवन के इसमें नाम है, यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अगर आप पूरा गायत्री मंत्र नहीं भी बोलते हैं, अगर आप इतना बोल देते हैं ओम भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, तो भी आपका गायत्री मंत्र पूरा हो जाता है। आप कहता ओम भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, इनका इन सभी की प्रार्थना सप्त ऋषि, सप्त पर्वत, सप्त रसातल, रसातल यानी पाताल और ये सब है, और सप्त भुवन, इन सबको मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह सुबह कि ये मेरे लिए मंगलकारी हो। इसकी प्रार्थना इस श्लोक में करेंगे। अब फिर आगे वो प्रार्थना करता है, उठने से पहले हम अपने देवी देवता को मांगते हैं, इसीलिए हमारे 64 करोड़ देवी देवता, नहीं तो हमारा भी एक ही होते और ऐसा 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 और ऐसे ऐसे करके काम चल जाता है। लेकिन हमारे 64 करोड़ क्यों है? क्योंकि सुबह से हम आराधना कर सकते हैं। इतने सारे देवी देवताओं का नाम तो सिर्फ सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही हमने इनका नमन कर लिया कि हमारे लिए कल्याणकारी हो। आगे फिर वो कहते हैं कि पृथ्वी सगंधा सरसा स्थापः स्पर्शी च वायु ज्वलनम च तेजः नभः सशब्दं महता सहेवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अगले श्लोक में वो ये बिस्तर से उठने से पहले ही प्रार्थना कर लेता है। इतने लोगों, इतने देवी देवताओं को हम बिस्तर से पहले ही, उठने से पहले अपने लिए मंगल की कामना कर देते हैं। अगले में श्लोक में कहता है कि हे गुण रूप, ये जो वायु बह रही है चारों दिशाओं में, ये गुण रूपी वायु गंध से युक्त हमेशा है पृथ्वी में, यानी कि जो इसका गुण है वो हमेशा सुगंधित रहे, शीतलता बनी रहे इस वायु में, इसमें कभी भी उष्णता ना आए जो कि किसी को नुकसान पहुंचाए। फिर वो प्रार्थना करता है कि ये जल जो है पूरी पृथ्वी लोक का जल, जितना भी जल है वो हमेशा शीतल रहे, उसमें हमेशा स्वच्छता रहे, स्पर्श से युक्त वायु और मेरे शरीर को ठंडा पहुंचाती रहे, यानी कि जल की शीतलता मेरे शरीर में जल में बनी रहे ताकि मेरे शरीर को उससे ठंडक मिलती रहे, और वायु में हमेशा शीतलता रहे जिससे मेरे शरीर को हमेशा सुगंधित और स्वच्छ रहे। और ज्वलनशील तेज, बिना तेज के कुछ नहीं। सूर्य का तेज ना हो तो आप ये समझिए कि धरती में कुछ हो ही नहीं। तो अब सूर्य की भी पूजा कर रहे हो, कह रहे कि ये ज्वलनशील जो सूर्य भगवान है, इनका भी तब हमेशा तेज बना रहे और इनके तेज का कुछ भाग मेरे शरीर में भी आए, मेरे वर्ण में आए। तथा शब्द रूपी गुण से युक्त आकाश, जो आकाश है वो भी हमेशा स्वच्छ रहे, निर्मल रहे। और तत्व बुद्धि के साथ मेरे प्रभात को ये सभी चीजें, क्या क्या, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ये जितने 5 तत्व हैं वो सब मेरे प्रभात को यानी मेरी सुबह को मंगलमय करे। इसीलिए मैं इन 5 तत्वों का अपने बुद्धि मेरी सही रहे या समाज के लिए मेरी बुद्धि कल्याणकारी हो, इसके लिए मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। कब करता हूँ? सुबह बिस्तर से उठने से पहले। अब लास्ट में कहते हैं प्रातः स्मरणं मे तत्यो विद्वादरतः पठे सा सम्यक् धर्मनिष्ठस्य
पुराने समय में करते थे, अभी भी हमारे संघ में ये सब चलता है। और जो अपने वैदिक रीति को मानने वाले परिवार हैं उनमें अभी भी ये सब काम किया जाता है। तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि सभी भैया इसको उठने से पहले अगर अपने बेड के ऊपर ही ऐसे हाथ खोल के पहले भगवान के दर्शन कर लेंगे तो उनका इतने सारे लोगों का आशीर्वाद उनके शरीर में आ जाएगा, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उनका दिन मंगलमय रहेगा, उनमें कल्याण की वर्षा हो जाएगी, इतने सारे ग्रहों की, इतने सारे पर्वतों की। तो लास्ट केस में कहता है इस प्रातः स्मरण को जो भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि कोई पंडित को ही करना है या छत्री को ही करना है, कोई भी व्यक्ति इस प्रातः स्मरण को अगर करेगा तो उसको इतने सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और पाठ ही नहीं करेगा, उसको श्रद्धा स्वरूप बोलेगा तब, क्योंकि जैसी श्रद्धा से हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं वैसी श्रद्धा से उतनी ही श्रद्धा भगवान की भी हमें आशीर्वाद देने के लिए होती है। अब मन ठीक नहीं है, श्रद्धा नहीं है और मंत्र बोल दिया, पूजा पाठ कर दिया तो भगवान का भी मन वैसा ही हो जाता है, बोले इसी हिसाब से आशीर्वाद दे दो, मन खराब करके। तो मन खराब करके अगर आशीर्वाद मिलेगा तो फिर ये फिर कल्याणकारी मंत्र नहीं होगा। उच्चारण ठीक होना आवश्यक, अर्थ समझना आवश्यक है, और सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा से किसी काम को करना। अगर श्रद्धा से आपने किसी काम को नहीं करा तो फिर ये सब चीजें बीमारी हो जाएंगी और वो आशीर्वाद जो आपको मिलना चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो लास्ट वाले में कहता है कि जो भी व्यक्ति, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ब्राह्मण या सिर्फ हिंदू, कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप अगर सुबह करेगा उठने से पहले तो वह अखंड भारत की स्मृति मन में सोचे हुए अपने धर्म एवं कर्तव्यों के प्रति सदैव निष्ठावान और प्रामाणिक बना रहेगा। और जो धरती से प्रेम करेगा, जो धरती से प्रेम करेगा, मतलब ही नहीं कि वो अपने माता पिता, गुरु और भगवान से प्रेम ना करे। तो मैंने आपको इसका अर्थ बताया, इसका उच्चारण बताया और इसको गाने की विधि भी बताई। तो इस तरह से विद्या भारती के सिलेबस में ये प्रातः स्मरण भी दिया गया है। अब मैं आपको इसको और आपके नजदीक लाके इसको बाद में ले आऊंगा अभी, ताकि आप इसके सिर्फ श्लोक लिखें, श्लोक लिखेंगे, अर्थ को नहीं लिखेंगे। और इसको मैं एक बार गा के पूरा आपके सम्मुख रखूंगा और इसका जो मुद्रा है वो ऐसी रहेगी पहले वाले श्लोक में, फिर दूसरे में हाथ जोड़ सकते हैं, तीसरे में, क्योंकि पहले में हम देख रहे हैं और जहाँ से मंगल कामना की बात आती है वहां से हम लोग इसको हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं। लेकिन मंत्र की शुद्धता और मंत्र के भाव को समझने के पश्चात श्रद्धा का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसकी वो सिद्धि प्राप्त नहीं पाएगी जिसके कारण इसे विद्या भारती में लिया गया है। अब मैं इसको हारमोनियम में आपके, क्योंकि आज प्रशांत भैया नहीं है, तो एक बार गा के जरूर बताऊँ। तो हमारे सामने जो वीडियो बना रहे हैं वो अपने स्कूल के ही 25 कार्यकर्ता हैं, 24-26 अपने गोधन में, तो कल से हो सकता है उनको बैठा है। तो इसको गाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस समय पहले श्लोक में जो है आपके हाथ जुड़े रहेंगे, हाथ खुले रहेंगे और आप अग्र भाग को देखते हुए और फिर मध्य भाग को देखते हुए और फिर कर के मूल भाग को देखते हुए इस मंत्र को दोहराएंगे जो मैं बोलना है। रात्रि वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो जमीन में उतर के हम धरती को ऐसे प्रणाम करेंगे, धरती माता से क्षमा मांगते हुए कि
यानी पहले ऐसे तीनों जगहों को देखा और फिर समुद्रवसन देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। अब हम अपने बेड से नीचे उतर के धरती माता को स्पर्श करेंगे। पाद स्पर्शम समस्व में, हे धरती माता मैं तेरे ऊपर अपने चरण रख रहा हूँ, इसके लिए मैं अपने पैर रख रहा हूँ, इसलिए मैं तुझमें क्षमा मांगता हूँ। विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्व में। अब जो है अपने सारे आगे के जो है भगवान उनको हम याद करते हैं। भगवानों को याद करें तो प्रणाम करते हुए उनको ये ब्रह्मा मुरारी, ये ब्रह्मा है, विष्णु है, सबको हम प्रणाम करते हैं और अपने मंगल की कामना करते हैं। उसके बाद फिर हम मानस जो पुत्र है उनको और सप्त रसातलों को यानी पाताल की के नीचे जो धरती के नीचे जो 7 को हैं उनको भी हम इसमें प्रार्थना करते हैं, जिसका अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया। फिर अगला श्लोक है आगे 7 समुद्र 7 और उनके बातें करी गई हैं, इसको भी मैं आपको पहले अर्थ बता चुका हूँ। अब लास्ट इसके बाद वाला ऐसे करना पांचों जो तत्व हैं उनकी श्लोक में प्रार्थना कर रहा हूँ। स्पष्ट वायु ज्वलनम जलेगा, इसको मैं करूँगा। और लास्ट में मैं क्या कहता हूँ कि सब कुछ कल्याणकारी है, सब कुछ मैं अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहूँ। राष्ट्र का भाव ये है खंड भारत, ऐसा श्लोक इसमें दिया हुआ। तो आज मैंने आपको इसके बारे में बताया प्रातः स्मरण को कैसे बोलना है। तो इस प्रातः स्मरण को आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा वहां पर, और भैया जो वहां से देखेंगे कि दिख रहा है अगली बार में अभी। और इसको अपने संस्कृत के श्लोक को अपने अगले पृष्ठ में प्रातः स्मरण के तौर पर आप लोग कॉपी में उतारेंगे। और ज़्यादा टेंशन नहीं होना, कॉपी कोई भी बना सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि नई कॉपी नहीं, बस ये है कि ये चीज़ें आपके जीवन में उतरे, ऐसा आप लोग ध्यान रखें। बस इतना आपसे कहना है कि ये सब चीज़ें आप, क्योंकि आजकल लॉकडाउन भी अपने घर में भी कर सकते हैं। प्रातः स्मरण में तद्यो विदित्वा तरतः पठे स सम्यक धर्मनिष्ठस्य स्मृता खंड भारत। संस्कृत जो है उसका उच्चारण सही करने का प्रयास करें, क्योंकि हम भी प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास करें। तो इसको अब मैं आपके पास नजदीक ला रहा हूँ और 3 बार फिर उसको एक ओम के पश्चात मैं अपने विषय को आज के समाप्त करूँगा।
इसको आप जो मैं किताब दिखा रहा हूँ अपने उसमें उतारने का, संस्कृत के श्लोकों को उतारने का प्रयास करेंगे और अपने पॉज करके इसको उतारेंगे, पॉज करके इसको उतारेंगे और उसे बड़ा और छोटा करके फिर आप इसको लिखेंगे। हर तरफ का आपको दिख जाएगा। ये पूरा श्लोक और उसका अर्थ इसमें लिखा है, प्रातः स्मरण। मैं आपके सामने पूरा इसको रख रहा हूँ और आप इसे अपनी कॉपी में उतारें और उसका सुबह और शाम, सुबह उठने से पहले बिस्तर से इसका उच्चारण अपने इसमें जरूर करें। और क्योंकि इसमें आज का जो प्रातः स्मरण का विषय था, मैंने अपनी ओर से आपको उसको बताने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूँ कि इसको आप जरूर अपने घर में बिस्तरे से उठने से पहले, यानी बिस्तरे से उठने से पहले, सोने से उठने से पहले भी आप इसको जरूर करें और विधि विधान से करेंगे तो आपके मन को बड़ी ही शांति मिलेगी। इसीलिए विद्यावार्ती में इसको रखा भी गया है। तो अब मैं आज का विषय 3 बार ओम बोलने के पश्चात अपना खत्म करूँगा।